नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सार्जेंट विजय शर्मा जंतर मंतर से। आज तारीख 9 फरवरी 2024, धरने के 355 दिन। नमस्कार गोपाल सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बताइए कुछ धरने के बारे में। सर, आज 355 डेज हो चुका है। आज 1 साल होने वाला है, आंदोलन चल रहा है। अब मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, काफ़ी लोगों जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं ज़्यादा शाम का टाइम पर देखता नहीं है, क्योंकि शाम का टाइम पर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बैठ के कुछ लोग आंदोलन करता है। बहुत दुखी की बात है। हमारे से ऊपर वाला रैंक लेके आया हुआ है, ऑनरी कैप्टन है, ऑनरी लेफ्टिनेंट है, सूबेदार मेजर है, और हवलदार मेजर का ड्यूटी भी करके आया हुआ है, सीनियर एनसीओ का ड्यूटी करके आया है। ऐसे लोगों ने शाम का टाइम पर व्हाट्सएप के अंदर अपना आंदोलन शुरू कर देता है, उल्टा सीधा कमेंट्स डालना शुरू कर देता है। जंतर मंतर आंदोलन शुरू होके 1 साल हो चुका है, और यहाँ पर जो आंदोलन करने वालों को पता है सरकार ने हमारे लिए क्या कर रहा है, और हमारा बड़ा अधिकारी क्या कर रहा है, कौन कौन टांग खींच रहा है, कौन सा स्टेट से कौन सा संगठन आए थे, हाथ मिलाए थे। उसके बाद उन्होंने जाने के बाद फिर उन्होंने अपना क्षेत्र में क्या किया, दोबारा वो यहाँ के लिए क्या किया, और ये सब हम जानते हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो जंतर मंतर के अंदर करीब 150 से ऊपर संगठन हाथ मिलाया था, जो फेडरेशन बनने के पहले जो जंतर मंतर का आंदोलन लेके जा रहा था, वो लोग आज भी जंतर मंतर में जुड़े हैं। जब भी जरूरत पड़ता आता है, उनका ग्रुपों के अंदर हमारा मैसेज जाता है, एकदम पॉजिटिवली उनका जवाब आता है। तो यहाँ पर आंदोलन तभी तो चला है। ये 3-4 आदमी से आंदोलन नहीं चल रहा। आंदोलन तो 3-4 आदमी के यहाँ सांकेतिक धरना लगाता है, सरकार से परमिशन मिलता है और बैनर लगाता है, जो कि रोज़ यहाँ पर 50 आदमी 25 आदमी या 100 आदमी को इकट्ठा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका आर्थिक स्थिति हमारे पास है नहीं है, फंड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको एक सांकेतिक धरना के हिसाब से करता है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो बैठ के कर रहा है, उसी के लिए मैंने एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, सेना के अंदर भी यही हो रहा था। अगर एक यूनिट है, अगर 1000 आदमी उसके अंदर रहता है, तो उसी के अंदर जो मकार मखरा सब रहता है उसके अंदर। और कुछ लोग सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में किसी को जो दबा के भी आगे बढ़ के जाता है, किसी ने ACR का चक्कर में भागता। लेकिन ये सब चीज़ें अभी जंतर मंतर पर आने के बाद हमारा आंदोलन के बीच में नहीं लाना चाहिए था। हमारे जिस जवान का आवाज़ है, हमारा साथ में विसंगति हुआ है, वो सबको पता है, और हमारा साथ में गुलाम प्रथा चल रहा है, ये भी सबको पता है। ये सब मिटाने के लिए हमने मेमोरेंडम्स बनाया। उस मेमोरेंडम के अंदर विस्तार विवरण के साथ में सरकार के पास हमने सौंपा है, और वो मेमोरेंडम्स हमने संवैधानिक तरीक़े से पहुंचाया है, और बड़े बड़े लोगों के साथ में मिलकर पहुंचाया है, जो कलेक्टर हो या अपना सांसद हो या अपना जो तहसीलदार हो, इन्हीं के द्वारा हमने पहुंचाया गया है। और हम जंतर मंतर में तभी से बैठा हुआ है, और बड़े बड़े रैलियाँ भी किया है। अब इसका पॉजिटिव एक्शन है, जो शाम का टाइम पर कुछ लोग किसी के साथ में बैठकर, किसी का जो एजेंट बनकर जो उल्टा सीधा लिखना, तो इसी जैसा हरकत बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो कि जंतर मंतर में आ जाओ, एक आदमी जंतर मंतर पर आके जाने के लिए बहुत पैसा का खर्चा होता है, हम जानता हूँ। और ख़ास तौर पर साउथ इंडिया से अभी जो तमिलनाडु से 4-5 आदमी आए थे, आप सब जानते हो। अगर वो 5 दिन यहाँ पर रह के गया है, वो 5 दिन होटल के अंदर कमरा लेके और उधर खाना खा के, और वो ट्रेन में और फ्लाइट में इधर आके वापस जाता है, तो एक आदमी का खर्चा है कम से कम 50, 60, 70 हज़ार। लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर का आसपास में जो एक क्या बोलता है, मेट्रो रेल का 30 रुपये का टिकट लेकर यहाँ पर लोग आता नहीं है, उसके बाद अपना घर पे बैठ के शाम का टाइम पर बकवास करता है। मैं आपको उनको ये बताऊँ, बकवास करता है। और आंदोलन के बारे में जो राजनीति का गद्दी दिखाई दे रहा है, 2024 हो गया है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने 1 साल से देखा, 1 साल के अंदर यहाँ पर एक हमारा बच्चों लोगों का जो उनका एक सिलेक्शन का पीछे, जो अग्निवीर आने के जो सिलेक्शन का पीछे उनका एक मांग थी, उनका सिलेक्शन जो पुराना हिसाब से चाहिए, और उन्होंने मांग करते हुए इस जगह पर कई बार आंदोलन किया। हमने यहाँ पर 1 साल से देख रहा है, कई बार किया है। उस टाइम पर उनका साथ में
जो हमारा ही पुरुष सैनिक उनका साथ में मिले थे, जो उनका साथ में आया मिला। लेकिन जब 2024 आया, अब 2-3 साल से वो लोग परेशान हैं। अभी 2-3 साल से उनके पास कोई नहीं थे। जैसे 2024 आया, इलेक्शन का नज़दीक आ गया, तो एक कर्नल रोहित चौधरी वहाँ पर जन्म लिया और उनके लिए एकदम भगवान बनकर उनका बीच में आया। ये सब क्यों होता है, ये सब हम जानना चाहिए। अभी यहाँ एनपीएस का और ओपीएस का जो धरना चला, अब ये आप सब जानते हो, एनपीएस ओपीएस जो है सरकारी डिपार्टमेंट, केंद्र गवर्नमेंट का जो पेंशन नीति के पीछे वो लोग कर रहा है। जो न्यू पेंशन स्कीम जो 2014 का पहले जो लोग निकल के आए थे उनको पुराना सरकार की तरफ से पेंशन मिलता है, उसको बाद वालों को नहीं मिलता। तो एनपीएस और ओपीएस बना, उनका यूनियन से बनता है। वो यूनियन भी अपना अपना जगह पर उनके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसी किसी राजनीति का जो झंडा के नीचे काम करता है। जैसे उनको मांग जंतर मंतर पे लगा दिया तो एक बड़ा वाला बैनर के नीचे वो सब इकट्ठा हो जाता है। इस जगह पर उनका अपना भीड़ भी दिखाया हुआ है। जो टीचर्स का मैंने देखा, सब हर राजनीति दल से लगे हैं। फौज ऐसे है, फौज के अंदर, बैरक के अंदर, ट्रंच के अंदर, बॉर्डर के अंदर, बैरक के अंदर, बाथरूम के अंदर, किसी भी जगह पर हमने जो काम करके आया हुआ है वहाँ पर कोई राजनीति होता ही नहीं है। आप सब जानते हैं, फौज में नौकरी करके आए थे। लेकिन जब पुरुष सैनिक बन गया तो सब राजनीति के अंदर दिमाग लगाया और सबसे बड़ा राजनेता बन गया। उनको ये भी नहीं पता है, जो राजनेता बनने के बाद वो बच्चे से लेकर वो अपना नौकरी करते टाइम पर वो यूनियन के अंदर रहते हुए उन्होंने उनके अंदर नेता है, लेकिन वो अपना मांग करने के तरीका उनका अलग होता है, वो इकट्ठा हो जाता है। हम इकट्ठा इसलिए नहीं हो पा रहा है, जो कि शाम का टाइम पर दारू का जो एक तो क्या है, फौज के अंदर एक उसूल है, एक तो दारू पीने वाला को भी कोटा है, दारू ना पीने वाला को भी कोटा है, ठीक है। और दारू ना पीता है तो अपना लेके वो बेच देंगे, वो भी जुर्म है। और जो pीता है उसको पी के उल्टा सीधा बातें करता है, वो भी जुर्म है। लेकिन इसी जैसा, लेकिन जो बाहर आने के बाद जो आंदोलन का बात आता है तो ग्रुप के अंदर आंदोलन करने वाला लोगों को एंगेज करने वाला काम करो, उनको उनका रास्ता में अगर उनको सरकार से कैसे इसको चलाना है, कैसे कराना है, इस हिसाब से उनको एडवाइस दे सकता है। लेकिन जब जंतर मंतर से कॉल रख दी, कोई भी एक कॉल रख दिया तो रामलीला मैदान में दूसरा ने कॉल रखेंगे, और किसी जगह पर कॉल रख दिया तो जयपुर में कॉल रखेंगे, और किसी ने रख दिया तो जाके कॉल रखेंगे जो मेरठ में। इसी जैसा हरकत करते जा रहा है। ये पुरुष सैनिकों को पता नहीं है, सबको पता है। फिर उसके बाद एक आरोप है अपना कपिल सियानी के ऊपर। कपिल सियानी ने जागरूक कर दिया है पूर्व सैनिकों को, जैसे जवानों को हक क्या है करके उसने समझाया है, हक मांगने का तरीका सिखाया है। वो पिछले कई सालों से कर रहा है, जंतर मंतर का आंदोलन शुरू होने के बाद हर रोज कर रहा है, उससे जागरूक है। जो उसमें से कई लोग परेशान हैं, जो बोलता है कड़वी बोलता है, कड़वी बोलना पड़ता है। जो फौजी आदमी कड़वी बोल के पीछे क्यों डरते हो? जो कड़वी बोलता है करके बोलने वाला जो लोग है ना, वो भी कड़वी बोल के ही आए थे फौज के अंदर से, वो कड़वी सुन के आए थे। अगर किसी रोल कॉल के अंदर वो सुनाया नहीं, उनसे बताओ वो सुनाया होगा। जो भी ऊपर वाले ने एक आदेश देंगे नीचे वाले के लिए, एक सूबेदार मेजर का लेवल से कोई 2AC ने या कोई अपना जो रेजिमेंट का जो 2AC साहब हो या एडजुटेंट साहब हो, उन्होंने अगर सूबेदार मेजर को कोई आदेश दे दिया, सूबेदार मेजर सीनियर TSO के पास वो आदेश को थोड़ा और कठोर बना के देंगे, और सूबेदार से वो आदेश हवलदार मेजर के पास और कठोर बनकर आ जाएंगे। तो और अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं है, दूसरा का दिमाग से काम चला रहा है, दूसरा को नुकसान भी किया है, परेशान भी किया है, तो उसी हिसाब से वो गाली भी देंगे और कठोर भी बोलेंगे, चुपचाप खड़ा होकर सुनेंगे, और गाली भी दे दिया तो भी सैल्यूट मार के जाएंगे। ये सब हमने देखा है। और बाहर आने के बाद बोलता है 1 साल से यह मेहनत कर रहा है और जागरूक कर रहा है, तो एक दूसरे का टांग खींचने वाला बातें निकल के आता है। तो कपिल सियानी अपना वीडियो से उस चीज़ को दुरुस्त करता है, बोलता है, लेकिन गाली तो किसी को नहीं देता, कठोर बोलता है। तो इनको बहुत तकलीफ होता है। क्यों तकलीफ हो रहा है? जो अपना जगह पर अपना कुर्सी बैठा। मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, एक हमारे एक ओम प्रकाश साहब है, हमने एक आपस में हमने देखा तो है नहीं, ओम प्रकाश साहब है, राजस्थान का रहने वाला, वो बोल रहा है, उनको एक वीडियो के अंदर वो बोल रहा है, जो रेल को रोकने वाला बात हो, पार्लियामेंट गिरने वाला बात हो और तोड़फोड़ करने वाला बात हो, ये सब हम कर नहीं सकता है। जो कि हम पुरुष सैनिक है और कपिल के लिए मैसेज है वो, जो आप लोग कर सकते हो हम नहीं कर सकते। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, जो हिम्मत नहीं है मेरे पास, ये क्यों नहीं बोलते हो? हमने कोई तोड़फोड़ अभी तक किया नहीं है। अगर तोड़फोड़ किया है तो फिर यहाँ पर ये भी आँच खड़ा होकर बात नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक तरीके से काम चलता है। इसी के अंदर कैमरा व्यूज रहता है और इसी के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्स रहता है,
इनका बीच में परमिशन लेके बैठता है, तो अगर किसी भी जगह पर कोई सरकार का नुकसान किया होने से परमिशन मिलता नहीं। फिर ये ओम प्रकाश साहब ने क्या सीखा उस जगह पर, और एक कुर्सी से दूसरा कुर्सी में बैठने के लिए उनको सहारा चाहिए। ऐसे लोग जो आंदोलन चलाता है, जो चलाने वाला को पीछे कुछ ना कुछ बोलता है, इसके लिए हिम्मत भी चाहिए साहब। ओम प्रकाश साहब, इसके लिए हिम्मत चाहिए। जो यहाँ पर आके ये धूप के अंदर हो या सर्दी के अंदर हो, सरकार के सामने मांग रखने के लिए, सरकार के सामने मांग रखने वाला एक तरीका भी होता है। मैं ओम प्रकाश साहब को ये भी बताना चाहता हूँ, कल यहाँ पर चार चीफ मिनिस्टर इधर थे। जो पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, जो उसके बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, केरल का चीफ मिनिस्टर, उसके बाद जो अपना जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर पुराना, जो फारूक अब्दुल्ला साहब, ये सभी मिलकर यहाँ पर एक मंच थे। फेडरलिज्म करके एक बोर्ड लगे थे, केरला का जो मुख्यमंत्री की तरफ से थे, कई मिनिस्टर उसके अंदर और भी बैठे थे। इस जगह पर हम नज़ारा देखा, सरकार से मांग करने के लिए जंतर मंतर पे आते हैं लोग। जंतर मंतर में मांग करने वाला जगह, ये चीफ मिनिस्टर के पास बहुत पावर होता है, उसका बावजूद भी केंद्र सरकार से अपना मांग करने के लिए जंतर मंतर पे आया, तरह तरह का भाषण दे रहा था उस जगह पर। जो चाहे वो एक्सवाइजेड उसका प्रॉब्लम कुछ भी हो, जो कि अभी केंद्र का बजट निकलने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को जो बजट देने में कुछ दिक्कत है, उसी के पीछे उनका जो बात है, लेकिन मांग करने के लिए जंतर मंतर पे आया, जंतर मंतर से ही मांग कर रहा है। तो यही जंतर मंतर पर हम भी 1 साल से बैठा हुआ है, तो हमारा 1 साल से हमारा आवाज़ क्यों, जो उधर जाने के बाद उसका जवाब क्यों नहीं आता है? यही तो हमारा मांग है। इसी मांग के पीछे हम लोग ये आंदोलन करता है। तो हमारा जो लोग शाम का टाइम पर व्हाट्सएप में बैठ के क्या बात करता है, व्हाट्सएप में क्या करोगे? हिम्मत है तो यहाँ आके साथ दे के जाओ, अगर हिम्मत नहीं है तो चुपचाप बैठो अपनी जगह पर। जो फौज चलता है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ, सेना का अंदर अग्निवीर का रिकमेंड हमारा अफसरों ने जो किया था, उन्होंने ये कह के किया है 75% फौजी जैसे जवान बिल्कुल नालायक है, उनको कुछ काम नहीं आता है। इसलिए 4 साल के बाद 25 आदमी को, मतलब 100 में 25 आदमी को आगे लेके जाएंगे, वो भी एक सिलेक्शन के रूप में, बाकी 75 को घर भेज देंगे। घर भेजने के बाद उसके लिए कैसे कैसे करना है वो उन्होंने जो सरकार को ऊपर छोड़ दिया। ये उनका रिकमेंड थे, जो कि उन्होंने सेवादारी के पीछे उन्होंने ये जवाब दिया सरकार को, जो कि कुछ लोगों को पेट में हम नहीं मारना चाहता है, 15 साल का नौकरी करने दो, वो भी पेंशन लेने दो। इसी जैसा बातें किया है। हम वॉर की बात कर रहे हैं, हम गुलामी के पीछे बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहा है। तो हम लोग एकता हमारे पास अगर नहीं होने से, ये हम लोग आने वाला टाइम पर कैसे बाहर निकल के आएंगे? तो गुलाम बनना जो बना कर रखा क्या? और उसके बाद एक तिकंश वीरांगना महासंघ बना दिया। देखो, इस देश में अभी तक जो लेडीज का कोई भी संघ बना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, पुरुष सैनिक जागरूक नहीं है। 75 साल से इसलिए गुलाम है। जो 28 लाख फौजियों रहता है, 7 लाख वीर नारी रहता है, ये 28 लाख फौजियों को गुलाम बना कर रखने वाला भी यही लोग है। यही जो व्हाट्सएप के अंदर बैठ के जो बातें करता है, ये लोग है, वही कमेटी चलाता है। तो आप बताइए, जो जागरूक पूर्व सैनिक नहीं है, 75 साल से गुलाम है, तब ये रोड में बैठा हुआ है, तो अब अपना जो लेडीज का नाम लेके जो दिकंज जो वीरांगना महासंघ बना के 2024 का चुनाव टिकट लेने के लिए बाहर निकलने वाला ऐलान कर दिया। अभी तक हमारा जो वीर नारियों का कोई भी संगठन हिंदुस्तान के अंदर किसी भी जगह पर बना नहीं है, तो महासंघ कैसे बनता है? इसलिए जो समझो इस बात को, जो हम जंतर मंतर से बोल रहा हूँ, जो इस बात को जंतर मंतर से बोल रहा हूँ, लोग हमको हमारे पास फोन करता है, सर क्या है जो 11 तारीख का कहानी, क्या है 18 तारीख का कहानी? हमने उनको ये बोल रहा है 11 तारीख का कहानी ये है, 18 तारीख का कहानी है, कुछ भी नहीं। ठीक है, यही मेरा बिंदी है। जंतर मंतर की नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हमने पूरा बैनर लगा कर रखा है। इसको तोड़ने के लिए, खींचने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उनको हम बता रहा हूँ, आपको आने वाला टाइम पर यही पूर्व सैनिक हो सकता है रोड से जाते रहे पर आपको पहचानेंगे। ठीक है, अब ये भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमने जम्मू में जाकर आ रहा था, उस टाइम पर जम्मू रेलवे स्टेशन के पहुँचते ही वहाँ पर जो सैनिकों ने हमारा कपिल सियानी को पहचान लिया। उनको चारों तरफ से जो पूरा सैनिकों ने घेर ली उसको, वो डर गया बुरी तरह। वो इसलिए डरा था, वो सोचा मेरा कोई खुफिया विभाग ने कोई फोर्स को तो नहीं उतारा, लेकिन वो छुट्टी जाने वाले लोग थे, वो उनको पहचान रहा है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है करके बोल रहा है। क्या ये ओम प्रकाश साहब जो जाके खड़ा हो जाएंगे, या ये अर्जुन सिंह राठौर साहब जाके खड़ा हो जाएंगे, या नहीं शेखावत साहब जाके खड़ा हो जाएंगे, इनको कोई पहचानेगा क्या? कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन पहचान है सिर्फ व्हाट्सएप के अंदर जो बैठकर शाम का टाइम पर जो आंदोलन चलाना है, वो ही पहचान है, बाकी कोई पहचान नहीं उनका। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।